हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल कॉलेज इन्फॉर्मेशन ऑफिशियल। आई एम नेहा राठौर। आज हमारी सीटेट की 6th क्लास है। अगर आप पहली बार चैनल पे विजिट कर रहे हैं तो हमारे चैनल पे हम ऑलरेडी सीटेट की काफ़ी सारी क्लासेस ले चुके हैं। तो अगर आपने वो नहीं देखी हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप वहाँ जाके विजिट कर सकते हैं। सीटेट की क्लासेस चल रही हैं। ये हिंदी की क्लास है, हिंदी पैडागोजी की क्लास है, थ्योरी क्लास है। ठीक है, 6th क्लास है आज। सीटेट फरवरी 2026 की तैयारी कराई जा रही है, फ्री ऑफ कॉस्ट है। आपको फ्री नोट्स दिए जाएंगे, फ्री PYQ करवाए जाएंगे, सब कुछ फ्री होगा। हमारे चैनल पे आपको तैयारी इस तरीके की करवाई जाएगी ताकि आपका सीटेट फर्स्ट अटैम्प्ट में ही क्लियर हो जाए। ठीक है, तो चैनल को जल्द से जल्द सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन ऑन कर लीजिए, इससे हमारी सारी क्लासेस के नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलेंगे। ठीक है, बाकी अगर आपने क्लासेस नहीं देखी है लास्ट क्लास और जो हमारी 5 क्लास हो चुकी हैं ऑलरेडी हिंदी पैडागोजी की, तो अगर वो नहीं देखें तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप वहाँ से विजिट कर सकते हैं। ठीक है, तो देखिए आज की जो क्लास है वो है भाषाई आगम और विधि और निगम विधि। देखिए भाषाई कौशल हम सिखा चुके हैं ऑलरेडी, लास्ट क्लास में सिखाया था। अगर आपने नहीं देखी तो वो क्लास ज़रूर देखिएगा, तभी आपको कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर हो जाएगा। ठीक है, अगर आपको कॉन्सेप्ट ना क्लियर हो तो वो क्लास ज़रूर देखना, क्योंकि उस क्लास से रिलेटेड ये क्लास है। ओके, चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट चलते हैं। यहाँ पे देखिए, पहले तो भाषाई विधि थोड़ा सा डिस्क्राइब कर देती हूँ ताकि आपको समझ आ जाए कि क्या है भाषाई विधि। देखिए, भाषाई विधि का अर्थ है भाषा को उसके प्रयोग के माध्यम से सिखाना, ना कि ना कि केवल उसके नियमों का रटाना। मतलब कि जो जो आपकी भाषा है उसको मतलब आप रटा नहीं सकते। ठीक है, उसके नियम के, उसके प्रयोग की तरह किस तरीके से किया जाता है उसकी तरीके जब आप सिखाएंगे तभी बच्चा सीखेगा। रटाने का केवल मतलब नहीं होता भाषा की रटा दी बच्चे को समझ आ गई, नहीं, बच्चे को नियम, उसके रूल्स क्या क्या होते हैं वो सब चीज़ें आपको सिखाने पड़ते हैं। ठीक है, तो चलिए आगे चलते हैं। हम देखते हैं पहले तो यहाँ पे भाषाई विधि मतलब कि भाषा को भाषा के रूप में ही सिखाना कि सिर्फ व्याकरण और नियमों के सहारे। देखिए, जो भाषा है, भाषा को सिर्फ आप नियम और जो उसके व्याकरण है, नियम है, उसके अकॉर्डिंग ही सिखाएंगे। लेकिन आपको ये नहीं है कि सिर्फ आप नियम ही सिखाते रहेंगे कि हाँ बस व्याकरण है तो व्याकरण ही सिखातेंगे, नहीं, आपको उसकी थ्योरी, उसके बारे में, उसकी विशेषता आपको सब कुछ बतानी पड़ती है। ठीक है, देखिए सीटेट का काफ़ी इम्पोर्टेंट ये टॉपिक है, तो इसको अच्छे से क्लियर कीजिएगा। काफ़ी स्टूडेंट्स को नहीं समझ आता है, इसलिए मैं आपको एक एक चीज़, जो चीज़ ना समझ में आ रही हो तो कमेंट करके पूछ लीजिएगा। ठीक है, बाकी लास्ट वीडियो में बहुत और भी डीपली हमने समझाया भाषा कौशल के बारे में, तो वो आप देख लीजिएगा, आपके और डाउट क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए भाषाई विधि के बारे में पढ़ेंगे। मुख्य विचार क्या क्या होते हैं। भाषा बोलने, सुनने, पढ़ने और लिखने का माध्यम है। ओके, इसलिए इसे प्राकृतिक और व्यवहारिक तरीके से सीखना चाहिए। ओके, व्याकरण बाद में, भाषा का प्रयोग पहले। मतलब कि आपको व्याकरण का इस यूज़ जो है वो बाद में करना है, पहले भाषा का यूज़ करना है, ताकि बच्चा पहले भाषा सीखे उसके बाद व्याकरण सीखे। देखो, जब छोटा बच्चा होता है, तो छोटा बच्चा क्या करता है, पहले तो अपनी भाषा को सीखता है, ना कि वो व्याकरण सीखने लगता है कि आ की मात्रा, बड़े आ की मात्रा, ऐसा तो नहीं ना। पहले वो अपने घर में कुछ शब्द बोलना सीखता है कि मम्मी, पापा। ठीक है, तो ये क्या है, वर्ड है, ये सीखता है, पहले वो भाषा सीखता है, उसे जब बोलना समझना आता है तब वो लिखना पढ़ना सीखता है। ठीक है, तो पहले क्या सिखाएंगे, भाषा, उसके बाद व्याकरण। ओके, चलिए नेक्स्ट आगे चलते हैं। जैसे कि यहाँ पे देखिए, आपने एक एग्जाम्पल ले लिया कि बच्चे को एक फ्रूट दिखाया यहाँ पे। ठीक है, बच्चे को फ्रूट दिखाया और उसको बताया कि बच्चों ये क्या है, सेब है या संतरा है या अंगूर है। ठीक है, तो ये क्या है, बच्चे को बताया कि ये क्या है, उसकी विशेषता बताई, तब बच्चा उसको जानेगा कि हाँ ये क्या है, एक फल है। ओके, चलिए अब आगे देखते हैं। देखिए, इस नोट्स के मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा है, आप वहाँ से विजिट कर सकते हैं, वहाँ से नोट्स आप डाउनलोड कर लीजिएगा। ओके, देखिए भाषाई विधि की विशेषता क्या है वो देखते हैं। सुनने और बोलने पर जोर दिया जाता है सबसे ज़्यादा, ताकि बच्चा पहले सुने उसके बाद बोले। व्यवहारिक उदाहरण से सीखना, मतलब कि व्यवहारिक तरीके से व्याकरण को सीखना है। ठीक है, मतलब भाषा को सीखना है। भाषा का प्रयोग जीवन से जोड़ना, मतलब कि भाषा को इस तरीके से प्रयोग करना जो उसके जीवन से जुड़ा हो। व्याकरण का उपयोग भाषा के संदर्भ में करना, मतलब कि व्याकरण का आप यूज़ करेंगे तो आप वो भाषा के संदर्भ में करेंगे ताकि भाषा और सरल हो जाए। ओके, चलिए आगे देखते हैं। यहाँ पे भाषाई कौशल,
भाषाई विधि के लाभ क्या क्या हैं ये समझेंगे। भाषा स्वाभाविक रूप से सीखी जाती है, ठीक है। भाषा क्या है, स्वाभाविक रूप से सीखी जाती है, मतलब कि एक स्वाभाविक तरीके से, नॉर्मल तरीके से सीखी जाती है, ठीक है। बच्चों की बोलने की क्षमता क्या है, बढ़ जाती है, सीखने में रुचि बनी रहती है। ओके, चलिए आगे चलते हैं। देखिए कोई चीज़ नहीं समझ में आ रही तो कमेंट करके पूछ लीजिएगा। भाषाई विधि की सीमाएं क्या क्या है वो समझते हैं। बड़ी कक्षाओं में कठिन विषयों के लिए कठिनाई। देखो क्या होता है कि जब बच्चा बड़ी कक्षा में आता है तो उसके लिए थोड़ा और कठिन चीज़ें होने लगती हैं, ठीक है। लेकिन जब छोटी कक्षा में होता है तो उससे धीरे धीरे छोटे छोटे वर्ड, दो पहले आ से ना सिखाया जाता है, फिर 2 अक्षर के वर्ड, फिर 2 अक्षर के वर्ड, फिर 3 अक्षर के, फिर 4 अक्षर के, इस तरीके से सिखाया जाता है। फिर उसके बाद मात्राएं सिखाई जाती है। लेकिन जब बच्चा धीरे धीरे ये सीखता हुआ जाता है फिर बड़ी कक्षाओं में उसके लिए थोड़ा कठिन आने लगता है, ठीक है। समय अधिक लगता है। देखिए भाषा को सीखने में कई बार समय अधिक लगता है। जैसे कि आप मान लीजिए आप आ से नार सिखा रहे हैं बच्चे को, पहले आप क्या सिखाओगे, बच्चे को आ से नार सिखाओगे, फिर 2 अक्षर के सब, 3 अक्षर के, 4 अक्षर के, 4 अक्षर के, फिर उसके बाद आ की मात्रा सिखाओगे, ई की मात्रा, तो ये क्या है, समय अधिक लगता है, ठीक है। चलिए अब हम आगे चलते हैं। आगे क्या है, आगम विधि। आगम विधि में क्या होता है, आगम विधि में पहला उदाहरण दिया जाता है, फिर उनसे नियम निकाले जाते हैं। मतलब कि पहले उदाहरण दिया जाता है, ठीक है। बच्चों को पहले आप उदाहरण दोगे, यहाँ पे ये गलत हो गया है, यहाँ पे ओ आएगा, ठीक है। पहले उदाहरण दिया जाता है, उसके बाद नियम निकाले जाते हैं। ओके, और यहाँ पे देखिए, जैसे कि यहाँ देखिए सरल शब्दों में, जैसे कि बच्चा पहले प्रयोग करता है फिर नियम समझता है। ओके, चलिए देखिए यहाँ पे, देखिए हाँ यहाँ पे सही लिखा हुआ है, ठीक है। ये स्पेलिंग, ये देखिए यहाँ पे क्या है, इसको जैसे हम क्रम में देखेंगे किस तरीके से, पहले एग्जाम्पल देते हैं टीचर, फिर ऑब्जर्वेशन होता है, फिर रूल बताया जाता है। मतलब कि पहले एग्जाम्पल देती है, ठीक है, फिर उसके बाद बताया जाता है, देखा जाता है कि बच्चे को सही से समझ आया, फिर उसके बाद रूल बताया जाता है। ओके, चलिए आगे चलते हैं। देखिए आगम विधि क्या है। देखिए यहाँ पे शिक्षक बोर्ड पर क्या लिखता है, राम पढ़ता है, मोहन खेलता है, सीता गाती है। अब इसके यहाँ पे देखिए, ध्यान से समझिएगा, ठीक है। देखिए अब शिक्षक पूछता है बच्चों से, इन सभी वाक्यों में ता है, मतलब ता है का यूज़ कैसे, किसके साथ आया है, मतलब कि किसके साथ इसका यूज़ किया है, ता है, ठीक है। तो इसमें क्या बोलेगा बच्चा, एक वचन एक व्यक्ति के साथ। मतलब कि देखिए यहाँ पे अगर हम देखें, राम पढ़ता है, ठीक है, तो ये राम अकेला पढ़ रहा है, ठीक है ना, सभी बच्चों को नहीं जोड़ा गया, इसमें क्या है, एक बच्चे को जोड़ा गया है। तो इसी तरीके से टीचर क्या करती है, एग्जाम्पल्स देती है और उसकी तरह उसे समझाती है। ओके, अब यहाँ पे देखिए, यहाँ से बच्चा खुद सीख गया कि एक वचन कर्ता के साथ ता है लगता है, ठीक है, मतलब कि ता है, मतलब कि एक व्यक्ति के लिए यूज़ किया जा रहा है, ता है, यही आगमन विधि है, ठीक है, आगम विधि है। चलिए इसके बाद नेक्स्ट आगे चलते हैं। यहाँ पे देखिए आगम विधि की विशेषताएं क्या क्या हैं वो समझ लेते हैं। बच्चों को खोजने और समझने का अवसर देती है, मतलब कि बच्चे खोज करते हैं और समझते हैं कि इसमें क्या होना चाहिए। ओके, तर्क और अवलोकन की क्षमता बढ़ती है बच्चों की, ज्ञान स्थायी बनता है, ठीक है। कोई चीज़ ना समझ में आ रही हो तो कमेंट करके पूछ सकते हैं। ओके, अब ये देखिए आगम विधि के लाभ। भाषा की गहरी समझ विकसित होती है। देखिए जब बच्चा आगम विधि, मतलब जब बच्चा सोचता है, समझता है, तो उसकी क्या होती है, गहरी समझ विकसित होती है। बच्चों में जिज्ञासा और रचनात्मकता बढ़ती है। ओके, सीखना आत्म अन्वेषण पर आधारित होता है। ओके, अब यहाँ पे देखिए आगम विधि की सीमाएं हैं जो वो समझेंगे। समय ज़्यादा लगता है, कई बार बहुत ज़्यादा समय लग जाता है, बच्चे को समझ देर में आता है, ठीक है। कमज़ोर विद्यार्थी नियम निकलने में कठिनाई महसूस करते हैं, मतलब कि देखो नियम को समझने में, उस चीज़ को समझने में उनको बहुत ज़्यादा कठिनाई होती है कई बार इसमें, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। अब देखते हैं नेक्स्ट हमारी जो विधि है उसके बारे में पढ़ेंगे। निगम विधि है। निगम विधि में पहला नियम बताया जाता है और फिर उसके उदाहरण दिए जाते हैं, मतलब पहले नियम बताया जाता है उसके बाद उदाहरण दिए जाते हैं। जैसे कि पहले सिद्धांत फिर प्रयोग, ठीक है, पहले सिद्धांत बताए जाते हैं फिर उसके बाद प्रयोग किया जाता है। अब यहाँ पे देख लीजिए, ये भी ऐसे रूल्स फिर एग्जाम्पल। ओके,
अब यहाँ पे देखिए निगम विधि का, जैसे हम उदाहरण ले लेते हैं, एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। निगम विधि के उदाहरण देख लीजिए, यहाँ पे एग्जाम्पल्स है। शिक्षण पहले बताता है, ठीक है, एक वचन कर्ता के साथ ता है लगता है, फिर उदाहरण देता है, ठीक है, जैसे कि राम पढ़ता है, मोहन खेलता है। ओके, यह नियम पहले आया और प्रयोग बाद में, यही नियम विधि है। देखिए निगम विधि है, ये क्या है, पहले आपको नियम बताया जाएगा, उसके बाद आपको प्रयोग करना सिखाया जाएगा। मतलब कि पहले आपको बता दिया जाएगा कि इसमें ता आएगा, ता है वो लगेगा, और उसके बाद आपसे कहेंगे, बच्चों से कहेंगे कि इसके आप एग्जाम्पल्स लिखिए, ठीक है, इसको यूज़ कीजिए। अब आगे चलते हैं, कोई चीज़ ना समझ में आई तो कमेंट करके पूछ लीजिएगा, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए निगम विधि की विशेषताएं, सीधी और व्यवस्थित विधि, ठीक है, सीधी और व्यवस्थित विधि होती है ये, त्वरित परिणाम होते हैं इसमें। ओके, बड़े विद्यार्थियों के लिए उपयोगी होती है, मतलब बड़े स्टूडेंट जो होते हैं 9, 10 के 8 क्लास तक के, तो वो 12 तक के स्टूडेंट हैं, उनके लिए सबसे ज़्यादा उपयोगी होती है ये, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं इसमें। देखिए निगम विधि के लाभ क्या होते हैं। समय की बचत होती है, स्पष्ट नियम जल्दी समझ आते हैं, परीक्षा के दृष्टिकोण से लाभदायक है। ओके, मतलब ये क्योंकि इसमें सब कुछ पहले ही बता दिया जाता है कि इस तरीके से होगा, तो बच्चा अपने आप समझ जाता है डायरेक्ट, लेकिन वही समझ सकता है जिसकी समझ में होगा ये, ठीक है। तो ये क्या है, बड़े बच्चों के लिए सबसे ज़्यादा उपयोगी होता है। अब आगे चलते हैं, देखिए निगम विधि की सीमाएं देखते हैं। विद्यार्थी केवल रटने लगते हैं इसमें, ठीक है, प्रयोग की कमी रहती है, मतलब कि जब बच्चों को आप बता दोगे तो नॉर्मल सी बात है, बच्चा वो प्रयोग करेगा ही नहीं, उसका यूज़ करेगा ही नहीं, अपने खुद दिमाग लगाएगा ही नहीं, ठीक है। गहराई से समझ नहीं बन पाती है। ओके, और वहीं मतलब इसमें गहराई से समझ नहीं बन पाती है। चलिए अब आगे देखते हैं, देखिए इन दोनों में अंतर देखते हैं, ठीक है। अभी हमने दोनों को पढ़ लिया है, अब उसको हम अंतर देखेंगे कि इनमें क्या क्या डिफरेंस है। ओके, देखिए सबसे पहले तो क्रम, ठीक है, यहाँ क्या है, उदाहरण से नियम, मतलब कि पहले आपको उदाहरण दिया जाता है, उसके बाद नियम बताए जाते हैं। लेकिन इसमें क्या होता है, आपको नियम बताए जाते हैं और उसके सीधा आपको उदाहरण, नियम में उदाहरण, मतलब कि पहले नियम दिया जाता है, फिर उसके बाद उदाहरण दिया जाता है, ठीक है। अब इसमें प्रकृति क्या होती है इसकी, देखिए खोज आधारित, मतलब कि पहले बच्चे खोज करते हैं इसमें, लेकिन इसमें क्या है, नियम आधारित होती है। बच्चों को नियम बता दिया और आराम से कर लिया बच्चों ने, ठीक है। अब इसमें क्या है, उपयोग प्रारंभिक कक्षाओं में, ये क्या है, प्रारंभिक कक्षाओं में यूज़ किया जाता है, और ये उच्च कक्षाओं में, ठीक है। अब लाभ क्या है, गहराई से समझ, मतलब कि गहराई से समझ इसमें बढ़ती है, और इसमें क्या है, शीघ्र परिणाम मिलता है। अब इसमें सीमा देखिए, समय अधिक लगता है, लेकिन इसमें रटने की प्रवृत्ति होती है, मतलब कि बच्चों को सीधा इसमें रटने का रट लेते हैं बच्चे, ठीक है। चलिए अब आगे चलते हैं, निष्कर्ष में देख लेते हैं। दोस्तों भाषा सीखने में सबसे अच्छा तरीका वही है जिसमें बच्चा खुद प्रयोग करके देखे और सीखे, ठीक है। इसलिए शिक्षक को चाहिए कि वह भाषाई विधि का प्रयोग करे और साथ में आगम व नियम विधि का सही संतुलन बनाए रखे, ठीक है। तो ये क्या है, टीचर्स को इस तरीके से बच्चों को पढ़ाना चाहिए ताकि बच्चों को दोनों की बैलेंसिंग करनी आ सके, बच्चा सही से प्रयोग कर सके उसका, ठीक है। तो ये था आज का टॉपिक, समझ में आ गया होगा आपको, मतलब ऑलमोस्ट। बाकी नहीं आया होगा तो कमेंट करके पूछ लीजिएगा, बाकी अगर नहीं आया तो दोबारा से वीडियो रिपीट करके देखिएगा ताकि आपको और अच्छे से समझ आएगा, ठीक है। तो चलते हैं अब हम MCQ टाइम पर, मतलब कि अब हमारा MCQ टाइम हो चुका है, ऑलरेडी हमने सब कुछ पढ़ लिया है, सबको समझ आ चुका है सब कुछ क्या क्या है, ठीक है। तो क्वेश्चन के आंसर ज़रूर दीजिए कमेंट बॉक्स में, ठीक है। आपके पास 5 सेकंड होंगे आंसर देना है, ठीक है। तो फर्स्ट, आगम विधि में क्या पहले आता है। ओके, 5 सेकंड है, आंसर दो। इसका ऑप्शन बी, ठीक है। आई होप आपने आंसर दे दिया होगा, इसका आंसर है बी, उदाहरण। ओके, आगम विधि में सबसे पहले क्या आता है, उदाहरण, पहले उदाहरण दिया जाता है, ठीक है। ओके, उसके बाद चलिए अब हम करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, निगम विधि में शिक्षण का क्रम क्या होता है। ओके, शिक्षण का क्रम क्या होता है, आपको ऑप्शन बताने हैं, कमेंट करके बताइए जल्द से जल्द, 5 सेकंड है आपके पास। आई होप आपने आंसर दे दिया होगा, इसका ऑप्शन बी है, नियम से उदाहरण, मतलब कि नियम दिए जाते हैं, नियम बताए जाते हैं, फिर उसके बाद उदाहरण दिए जाते हैं। ओके, चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे।
भाषाई विधि में मुख्य जोर किस पर दिया जाता है? ठीक है, इसके आंसर कमेंट बॉक्स में दीजिए। 5 सेकेंड है आपके पास, दीजिए। आई होप इसका आंसर आपने दे दिया होगा कमेंट बॉक्स में। इसका आंसर है बी। देखिए, भाषा के प्रयोग पर, मतलब कि इसमें भाषाई विधि में सबसे ज़्यादा जोर किस पे दिया जाता है? भाषाई प्रयोग पर। ओके, नेक्स्ट आगे चलते हैं। आगम विधि का सबसे बड़ा लाभ क्या है? कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिए जल्द से जल्द। 5 सेकेंड है। इसका आंसर है बी, गहराई से समझ की ओर। ठीक है, इसका आंसर है गहराई से समझ की ओर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे करेंगे। नेक्स्ट आंसर क्वेश्चन है, निगम 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 विधि का प्रयोग नुकसान क्या है? ठीक है, इसका ऑप्शन दीजिए कमेंट बॉक्स में। आपके पास 5 सेकेंड है। आई होप आपने आंसर दे दिया। इसका आंसर है ए, गहराई की कमी। ठीक है, इसमें क्या होता है? गहराई की कमी होती है। ओके, आई होप आपको आज की क्लास अच्छी लगी हो। कोई भी डाउट हो तो कमेंट करके पूछ लीजिएगा। बाकी आपने अगर और क्लासेस नहीं देखे तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा है मैंने, वहाँ से आप विजिट कर सकते हैं। और इस क्लास का जो PDF है वो मैंने ऑलरेडी डिस्क्रिप्शन में दे दिया, वहाँ से लिंक ले लीजिएगा। ठीक है, और चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करना, शेयर करना और बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलना, क्योंकि इससे हमारी सारी वीडियो के नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास आएंगे। ठीक है, बाकी वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।